नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर जिले में इन दिनों गंगा नदी पूरे उफान पर है, जिसके कारण दियारा सहित जिले के निचला इलाका पूर्ण रूपेण जलमग्न हो गया है, जिसके बाद बाढ़ पीड़ित ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को हो रही परेशानियों का जायजा लेने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसपी दासा गुड़िया, एसडीओ आशीष नारायण, डीटीओ पवेश अख्तर सहित कई अधिकारी के साथ टीएनवी कॉलेजिएट स्कूल, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रविंद्र भवन, नाथनगर सीटीएच चर्च मैदान और महाशय डीओडी मैदान पहुंचकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्था में सुधार को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र भवन, सीटीएच चर्च मैदान और महाशय डीओडी की व्यवस्था से काफी नाराज हुए और नाथनगर बीडीओ अंतिमा कुमारी और सीओ स्मिता झा को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अगले 3 दिनों तक गंगा के पानी में वृद्धि होने की संभावना है, जिसको लेकर दियारा क्षेत्र में रहने वाले और जिले के नीचे इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील है कि वे सभी ऊंची और सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। उनके लिए जिला प्रशासन के द्वारा कम्युनिटी किचन की शुरुआत पूरे जिले के राहत शिविरों में 24 घंटे के अंदर की जा रही है। साथ ही डीएम ने बताया कि सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा को यह निर्देश दिया गया है कि शिविर में आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच ऑन द स्पॉट कराई जाए। अगर कोई पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी व्यवस्था अलग की जाए। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने रविंद्र भवन में विस्थापितों की भारी भीड़ देख वहां कुल 3 रसोई चलाने का निर्देश दिया है और डीएम ने लोगों से कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिविर में एक जगह भीड़भाड़ नहीं लगाने की अपील करते हुए कहा कि वे सभी छोटे छोटे ग्रुप में जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित आश्रय स्थल और शिविरों में अपना ठिकाना बना सकते हैं। में वृद्धि हो रही है। आप लोग सब लोग अवगत हैं कि 2 दिनों तक जो है 2 से 3 दिन और गंगा के जल स्तर में वृद्धि होने की संभावना है। तो हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं जो दियारा क्षेत्र में निचले इलाकों में रह रहे हैं तो सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। सबके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हम लोग शुरू करा रहे हैं और हम लोगों ने कोविड की परिस्थिति को देखते हुए सिविल सर्जन साहब को ये बोला है कि आप यहाँ पर टेस्टिंग की भी व्यवस्था यहीं आकर के सैंपल लीजिए और टेस्ट करके जो भी लोग पॉजिटिव निकलते हैं उनको इमीडिएटली जो है वो अलग कर दिया जाए ताकि वो दूसरे को संक्रमित ना कर सकें। उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था, जो लोगों ने अभी तक कोविड का टीका नहीं लिया है उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था, और जैसा हम लोग कम्युनिटी किचन या कैंपों में व्यवस्था करते हैं शौचालय की, पेयजल की, सारी व्यवस्थाएँ हम लोग कल तक सुनिश्चित कराएँगे। और यहाँ जैसे देख रहे हैं कि संख्या लोगों की ज़्यादा है तो हम लोगों ने निर्देश दिया है कि एक किचन से काम नहीं चलेगा, यहाँ 2 और अतिरिक्त किचन, अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग और किचन बढ़ाएंगे। लोगों से भी मेरी अपील है कि एक जगह पे इकट्ठा मत होइए। कोविड का टाइम है, छोटे छोटे ग्रुप में बहुत सारा स्कूल, कॉलेज और चिन्हित हम लोगों का आश्रय स्थल है, वहाँ उनको रहना चाहिए। इस संबंध में सदर एसडीओ भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे ताकि एक जगह ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो। भागलपुर जिले में उफनती गंगा ने पूरे विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन परिसर को अपने आगोश में ले लिया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारियों और यहां काम कराने आने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन तक आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग प्रशासनिक भवन पहुंच रहे हैं और तो और लोगों को, नाविकों को इसके लिए रुपए भी देने पड़ रहे हैं। इस दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य भवन काम कराने आने वाले लोग जहां काफी परेशान दिख रहे हैं, वहीं उन्हें नाव के सवारी के दौरान हादसा होने का भय भी सता रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन परिसर पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया है और उन्होंने कर्मचारियों, छात्र छात्राओं के साथ खुद को कार्यालय आने में काफी परेशानियों का सामना करने की बात कही। साथ ही कहा कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बाद बैठक कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही विश्वविद्यालय बंद किए जाने का कोई फैसला लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कहाँ से आई थी और कहाँ गई थी? हम डीएनएस कॉलेज बांदा के स्टूडेंट हैं और वहाँ से मतलब आए यहाँ काम कराने के लिए यूनिवर्सिटी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना टीएनवी भागलपुर यूनिवर्सिटी। पानी भरा हुआ कैसे गया? पानी में जाने में बहुत डर लगता था, बहुत दिक्कत होता था। नाव से जाने में उतरने में लगता था फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, जाने में बहुत दिक्कत होता था। हाथ पैर टूटने का भी डर है। नाव का कितना पैसा लिया? नाव का 5 रुपया 1 फीट का लिया भाड़ा। कितना परेशानी हुआ, कैसे गए? जाने आने तो बहुत परेशानी हो रहा है। 9 से जाना है, 9 से ही आना है। अंदर में यूनिवर्सिटी पूरा पानी से भरा हुआ है। हाथ में नहीं है, गंगा जी का पानी है, कब तक रहेगा वो जाने। हाँ,
हम ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ तक हो हमारा ऑफिस का काम चलता रहे। ये तो दिक्कत ऑफिस में हो रही है। 2-2 नाव हमने यहाँ लगा रखा है, एक नाव उधर जो है लाल बाग में लगा रखा है। नाव की सर्विस भी है और उसके अलावा जो है फ्रीलांसर भी चल रहा है। उसमें हमारे लोगों को, कर्मचारियों को आने में कठिनाई हो रही है। मैं भी आज आया हूँ तो घर से मैं निकला हूँ पानी में डूब के, फिर गाड़ी पर बैठ के फिर यहाँ पे फिर नाव पर हम चले हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं। है क्या कि इस बीच में हमने बहुत सारी परीक्षाओं का भी अनाउंस कर दिया है। वो परीक्षा में समस्या है कि जो कॉपी वगैरह है वो भी चारों ओर से पानी में डूबा हुआ है, उसको कैसे निकाला जाए, उसके लिए भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। ऑफिस का है 15 अगस्त आ रहा है, हम तब तक तो बंद नहीं कर सकते हैं। 15 अगस्त हमारा ये है स्वतंत्रता दिवस है, उसको मनाना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर पानी घटना शुरू हुआ तो उसके अनुसार निर्णय लेंगे, नहीं तो पानी इसी तरह से बढ़ता रहा तो फिर कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि फाइनली हम क्या करें। एक और जहां भागलपुर जिले में लगातार बढ़े गंगा के जल स्तर के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं कुछ युवा जान जोखिम में डालकर गहरे पानी में कूदने का खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। यह तस्वीर सुल्तानगंज प्रखंड के अकबर नगर भवनाथपुर के समीप का है, जहां कुछ युवक मुख्य सड़क पथ से जा रहे ट्रक को रुकवाकर उस पर चढ़कर गहरे पानी में कूदते दिखे। ऐसा स्टंट जानलेवा हो सकता है, इसलिए हमारा चैनल आपसे ऐसे जानलेवा स्टंट नहीं करने की अपील करता है। भागलपुर के भवनाथपुर के समीप भागलपुर पटना मुख्य सड़क मार्ग के नीचे 80 पर लगभग 1 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी फैल चुका है और पानी का बहाव काफी तेज है। एनएच पर अभी लगभग 2 फीट पानी बह रहा है। हम आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर में लगातार हो रहे वृद्धि के बाद देर शाम से ही अकबर नगर के भवनाथपुर के समीप मुख्य सड़क पथ पर बाढ़ का पानी चढ़ने लगा है। एनएच पर लगातार तेज रफ्तार से बढ़े पानी का ग्राउंड जिलों से हाल जाना हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के भवनाथपुर में और हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं यह है NH 80 जो भागलपुर को पटना से जोड़ती है। लेकिन लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क के दौरान जो है सड़क है वहाँ पर गंगा के लगातार जलस्तर में वृद्धि होने के कारण गंगा का पानी जो बाढ़ का पानी है वो सड़क पर बह रहा है और जो यात्री जो इस सड़क मार्ग से जो आवाजाही कर रहे हैं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां रेंगती हुई इस रास्ते से होकर गुजर रही है। हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर भागलपुर के भवनाथपुर की है और यह NH पर जो पानी बह रहा है उसकी यह सीधी तस्वीर। हम कुछ यात्री हैं उनसे बात करते हैं। किस तरह की परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, जाने में तो बहुत परेशानी, डर लग रहा है। अब बहाव बहुत तेज है। कल तक पूरा सूखा था, आज बहुत तेजी में पानी बढ़ा है। आज घंटों में भरा है, घंटों में। क्या लग रहा है? कितना डर लग रहा है? डर लग रहा है कि कहीं नीचे उतर जाए तो फिर ज़्यादा दिक्कत है। क्या नाम हुआ? दिलखुश सिंह। तो यहाँ पर जो यात्री हैं जो यात्रा कर रहे हैं उनको डर भी लग रहा है और जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि वाहनों का लंबा काफिला है जो धीरे धीरे यहाँ जा रहा है। क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, पुल टूटने की संभावना लग रही है यहाँ पे अकबर नगर भवनाथपुर के पास और पानी की रफ्तार बढ़ते जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। लोगों में घरों की समस्या आ रही है। सरकार खाना पानी नहीं दे रहे हैं अभी तक और बोल रहे थे 6,000 की घोषणा अभी तक नहीं की है। लोग मर रहे हैं भूखे, इधर उधर तड़प रहे हैं भूख से। ये जो NH पर पानी चढ़ा है कितना परेशानी है? बहुत परेशानी है लोगों को आने जाने, भागलपुर आने जाने की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और रोड टूटने की संभावना है और कभी भी घटना स्थल पर घटना हो सकती है। सरकार इसको लेकर के आगे ध्यान दे। तो जो लोग हैं उनका कहना है, जो आवाजाही कर रहे हैं जो यात्री हैं उनका कहना है कि जिस तरह से NH पर लगातार घंटा दर घंटा बढ़ोतरी जारी है पानी के बहाव में और ये बड़ी तेज़ी से यहाँ पर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कितना पानी बढ़ रहा है, कितना लग रहा है, कैसे स्पीड क्या लग रहा है? स्पीड तो दुनिया भरी बढ़ी रहा है। तो घरों में देखो पानी कत बड़ी टन भै गए। अब राति ना सब चीज दहा गए, इतना परेशानी भेले कि राति सब चीज दहा गए। 2016 से ज़्यादा पिकअप में आबि गए। अब हाँ राति से आबि गए पिकअप में ज़्यादा। तो जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ कहना है कि जो 2016 की बाढ़ की विभीषिका भागलपुर जिले के लोग देखे थे उससे खतरनाक मूड में इस बार गंगा है और उफनाई गंगा
कई गांव को अपने आगोश में संभाल ली है। भागलपुर जिले का लाखों की आबादी इससे प्रभावित दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से भागलपुर कहलगांव NH 80 पर भी पानी का बहाव हो रहा है, उसके बाद भागलपुर पटना जाने वाले मुख्य सड़क पथ पर भवनाथपुर के समीप बहाव तेज हो रहा है और लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण यहाँ सड़क NH पर पानी का जो लेयर है वो बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भागलपुर टापू बन जाए और इसका संपर्क भागलपुर का पटना से और इधर भागलपुर का कहलगांव पिरपेती से टूट जाए। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भवनाथपुर, भागलपुर। भागलपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मुख्य कार्यक्रम सैनिक कंपाउंड मैदान में आयोजित किया जाता है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री झंडोत्तोलन करते हैं। 15 अगस्त को होने वाले समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समारोह के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट निकालकर झंडों को सलामी दी जाती है, जिसको लेकर आज भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने और पुलिस बल के जवानों के द्वारा दिए जाने वाले परेड का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारी खुली जीप पर सवार होकर पुलिस जवानों के फाइनल रिहर्सल का जायजा भी लिया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रविंद्र भवन में इन दिनों बाढ़ पीड़ितों ने टेंट, पन्नी और त्रिपाल लगाकर अपना आशियाना बना लिया है। शिविर में अब तक सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने और प्रत्येक वर्ष गंगा के उफान के कारण विस्थापित की जिंदगी गुजारने को मजबूर आक्रोशित महिलाओं ने बाढ़ पीड़ितों की समस्या जानने रविंद्र भवन पहुंचे। जिलाधिकारी के काफिले का घेराव किया। इस दौरान महिलाओं ने एसडीएम आशीष नारायण की गाड़ी को रोककर सारी सुविधाएं और बाढ़ से होने वाली परेशानियों को देखते हुए जमीन मुहैया कराने की बात कही। एसडीएम की गाड़ी के पीछे जिलाधिकारी और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया की गाड़ी भी थी और दोनों अधिकारी भी मौजूद थे, जिसको लेकर एडीएम साहब ने बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ का पानी घटने के बाद जमीन मुहैया कराने की बात कह पूरे काफिले को आगे बढ़ाया। भागलपुर के सुल्तानगंज विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने गनगनिया, खोरघट, कमरगंज, मस्ती सहित कई बाढ़ प्रभावित इलाकों के बाढ़ पीड़ितों का नाव से पहुंचकर हाल जाना और बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनकर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया। बाढ़ पीड़ितों के द्वारा विधायक से भोजन, रहने की व्यवस्था, पीने का शुद्ध पानी, शौचालय और जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था कराए जाने की बात कही। इस दौरान विधायक ने पदाधिकारियों से बात कर सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी कराए जाने का भरोसा बाढ़ पीड़ितों को दिलाया है। ये प्राकृतिक आपदा है ना, और इसके लिए हमारी सरकार पूरी रूप से तैयार है पहले से। हम कल भी डीएम से बात किए, डीडीओ सीओ यही नहीं, साकुन का भी सब गली गली घूम रहा है और हम अपने किसी बाढ़ पीड़ित को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। पहले तो इन लोग के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, कारण कि भोजन पहला बात है। उसके बाद प्लास्टिक की व्यवस्था भी होने जा रही है, वह भी करेंगे और बाद में जो और सब होगा सरकारी व्यवस्था सब होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं।
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित विशेष टीम के द्वारा पूरे देश में 2015 से सर्वे कराया जा रहा है। इस दौरान पूरे देश के ट्रॉमा सेंटर को 3 कैटेगरी में रखा गया है। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कैटेगरी 2 में रखा गया है, जिसका निरीक्षण करने दिल्ली में 3 सदस्यीय टीम सड़क सुरक्षा को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करने की बात करते हुए मायागंज अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ सुधार करने पर बल देते हुए मायागंज अस्पताल की व्यवस्था को संतोषप्रद बताया। अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की आवश्यकता, जरूरतें और जो खामियां हैं उसको दूर करने का सुझाव भी दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर देश में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो मौतें होती है उनको कैसे कम किया जाए, इस पर एक सर्वे हो रहा है 2015 से। इस पर कार्य चल रहा है। हमारा देश जो भारत है वहाँ पर रोड सेफ्टी का मेजरमेंट उतना अच्छा नहीं है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक संज्ञान लिया था और एक संस्था को ये कार्य दिया कि आप सब जगह, सारे राज्यों में, पूरे देश के सारे राज्यों में जाकर इसका सर्वे करें कि कहाँ क्या ज़रूरत है और कहाँ कमी है, और एक गाइडलाइन दिया कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, रोड के चलते जो एक्सीडेंट के चलते जो मौतें हो जाती हैं उनको कैसे हम लोग कम कर सकें, कम से कम किया जा सके। तो ये अभी जो लोग आए हैं ये दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक टीम आई है जो यहाँ पे सर्वे कर रही है। 3 लेवल पे बांटा गया है ट्रॉमा सेंटर को, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हमारा जो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय है इसको लेवल 2 का माना गया है। लेवल 1 जो है वो जैसे PMCH है या एम्स है वो लेवल 1 सेंटर है। हमारा सेंटर जो वो लेवल 2 सेंटर है। उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसकी क्या क्या अवेलेबिलिटी है और उसमें क्या कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए ताकि हम और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा सकें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लोगों को। इसके लिए हम लोग इसके लिए सर्वे करने आए हैं। वो यहाँ ने उन्होंने देखा, वो काफ़ी संतुष्ट हैं। यहाँ सारी सब व्यवस्था दिखा दी गई है। थोड़ी बहुत जगह बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें बहुत संसाधन उपलब्ध कराए गए और सारे संसाधन जो हैं, जो भी हैं, वो फंक्शनिंग है, कार्य कर रहे हैं। उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। पहले भी काम हो रहा था, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसको एक तरीके से सजाने की व्यवस्था थी, वो हम लोग कर रहे हैं और उसको जितना जल्दी हो सके हम लोग करके बेहतर से बेहतर और इसकी सुविधा कर सकें। भागलपुर मेडिकल कॉलेज जो लेवल 2 सेंटर है इसमें सारी सुविधाएं ऑलमोस्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%, लेकिन 90 से 95% सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैन पावर के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में, दवाइयों के रूप में सारी सुविधा उपलब्ध है और हम लोग उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बालिका गृह गया में नाबालिग लड़की से रेप किए जाने के मामले पर कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिए जाने को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जीत शर्मा ने कोर्ट के द्वारा सुशासन की सरकार को आईना दिखाना करार दिया। कांग्रेस विधायक ने नाबालिग से बलात्कार मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि पहले मुजफ्फरपुर और अब गया, दोनों जगह बालिका गृह में जिस तरह मासूम बच्चियों के साथ नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, वह शर्मसार कर देने वाला है। मुख्यमंत्री तुरंत मामले को जांच कराकर इसमें शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजें। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।